नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। आज का टॉपिक है मार्केट गिर रहा है, एसआईपी करूं या वन टाइम। देखिए, मैं पीछे 1 साल से बोलता आया हूं, जब मार्केट लाइफ टाइम हाई हो ना, हाई के आसपास हो, तो जरूर से अगर बड़ा पैसा डालना है तो 12-15 महीने के बीच डाइवर्सिफाइड करके लगाना है, मतलब टुकड़ों में लगाना है, एसआईपी में लगाना है। जिनके पास ज़्यादा पैसा है वो तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन लिमिटेड पैसा है, थोड़ा थोड़ा ही पैसा है, तो उनको लमसम पैसा कहीं से आ गया, 50,000, 1 लाख, 10-10 हज़ार रुपया करके 10 महीने में लगा दिया। अब यहाँ पे एक गणित समझ लीजिए, अगर आपने यहाँ पे पैसा डाला, अभी 1 लाख रुपया डाला और मार्केट यहाँ से डाउन चला गया, तब तो आपको नुकसान हो जाएगा, क्योंकि आपने हायर एनएवी पे कम यूनिट खरीदा। लेकिन आप अलग अलग समय में 10 महीने में अगर पैसा डालते तो इस तरह से पैसा जाता, तो हर गिरावट में अगर यूनिट परचेज होता तो ज़्यादा यूनिट परचेज होता है। एनएवी कम है तो यूनिट ज़्यादा परचेज होगा। तो इस केस में जब आपने पैसा डाला, मतलब 10 महीने के अंदर डाला और गिर रहा है, तब तो आपको फायदा है। और दूसरा केस है कि आपने पैसा यहाँ से शुरू किया 10 महीने में और मार्केट बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ते जा रहे हैं, तब तो यहाँ पे कम फायदा होगा आपको। क्यों? क्योंकि यहीं पे सारा पैसा डाल देते, यूनिट का प्राइस मान लेते हैं यहाँ पे 80 रुपया था, 85 हुआ, 86 हुआ, 87 हुआ, 95 हुआ, 100 हुआ। लेकिन आप यहीं पे 80 पे ही खरीद लेते सारा, फिर तो फायदा हो जाता। लेकिन इस केस में 80 था, 70 हो गया, 60 हो गया, हर स्टेज में खरीदेंगे तो नंबर ऑफ यूनिट्स ज़्यादा मिलता रहेगा। तो यही निर्भर करता है कि अगर आपने गिरावट में इस तरह से खरीदा, तो यहाँ पे दोनों केस में देखने को यही मिलता है कि जब आपने पैसा डाला उसके बाद बढ़ता जा रहा है, फिर तो आपको फायदा है, और डाउन हुआ तो नुकसान है कि काश डाउन में ज़्यादा यूनिट खरीद लेते तो ज़्यादा अच्छा होता। तो बाद में यही होता है कि नंबर ऑफ यूनिट्स आपके पास अगर ज़्यादा है तो फायदा है, नंबर ऑफ यूनिट्स कम है तो नुकसान है। तो इसको आप कैसे आगे देख कैसे सकते हैं? 10 महीने के बाद क्या होगा कौन जानता है। यहाँ से बढ़ सकता है 10%, 15%, कम भी हो सकता है। तो आप प्रिडिक्शन कर नहीं सकते हैं। प्रिडिक्शन करने वाला बैठा है सात समंदर पार, वही कर सकता है, बाकी कोई नहीं कर सकता है। बाकी जो टेलीविजन पे आके बोल रहे हैं ना, वो अगले ही दिन कुछ और बोलेंगे। या बड़े बड़े यूट्यूबर भी हैं, तो कल मार्केट गिरा तो गिरने का ही सब कुछ बोलने लगेंगे, बढ़ा तो बढ़ने का ही बोलते रहेंगे। मैं हमेशा बोला हूँ कि 10 महीना से 15 महीना के बीच डाइवर्सिफाइड करके आपको अलग अलग इंस्टॉलमेंट में पैसा डालना है। तो जिनके पास यहाँ पे कम पैसा है, लिमिटेड पैसा है, उनको तो कुछ सोचना ही नहीं, एसआईपी चलते रहना है। जिनके पास थोड़ा ज़्यादा है, गिरावट में टॉपअप कर सकते हैं, या इस दोनों से बच करके स्टेप अप एसआईपी ले लेंगे। आपने 5 से 8 फंड सेलेक्ट कर लिया जिसका एयूएम सबसे ज़्यादा है, टाइम यहाँ आपको 12 से 15 साल से ऊपर है, और आपने स्मॉल कैप, मिड कैप, मैक्रो कैप खरीद के रख लिया है जिसका एयूएम ज़्यादा है। अब इसमें स्टेप अप एसआईपी अगर लगा देंगे तो ये सबसे बेहतरीन ऑप्शन है। यहाँ पे स्टेप अप एसआईपी में एक उदाहरण लेता हूँ, एसबीआई स्मॉल कैप का 5-5 हज़ार रुपये पर मंथ चलता गया, नॉर्मली चलता गया, 10% का इंक्रीमेंट किए तो नॉर्मल एसआईपी हुआ 9,60,000 जमा हुआ 15 साल में, और नॉर्मल एसआईपी ने 58,50,000 बनाया है। जो भी रिटर्न होगा आप नॉर्मल एसआईपी में जाकर देख सकते हैं। लेकिन वहीं स्टेप अप एसआईपी में जमा थोड़ा ज़्यादा हुआ, क्योंकि हर साल 10% बढ़ता चला गया, और ये 90 लाख रुपये बना है। जो नॉर्मल एसआईपी से स्टेप अप एसआईपी में 54% एक्स्ट्रा है, मतलब यहाँ पे अगर 58 लाख है, इसका आधा करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो रहा है, मतलब 54% ये इससे ज़्यादा है। ये स्टेप अप एसआईपी हुआ। तो कुछ भी दिमाग नहीं लगा सकते हैं, टाइम नहीं है, बिजी हैं, तो स्टेप अप एसआईपी का मोड ज़्यादा अच्छा है। पैसा है, खेल सकते हैं, गिरावट में डाल सकते हैं, कहीं से एक्स्ट्रा पैसा आया, 10 महीने के एसआईपी मोड में ही लगाना है, वन टाइम बिल्कुल नहीं झोंकना है। अब यहाँ पे जो है, जो लोग म्यूचुअल फंड में मार्केट में पैसा लगा रहे हैं उनको डर बना रहता है। मुझे डर नहीं लगता है, क्योंकि मैं जितने स्कीम को ऑब्जर्व किया हूँ ना, वो जितना भी स्कीम है अदर देन म्यूचुअल फंड, मैं ये देखा हूँ कि मोगेम्बो का कंट्रोल उसके हाथ में है। किसी को बंद करना चाहिए, ऐसे बंद किया, 50 लाख है सुहा। किसी और चीज में लगाया है, ऑनलाइन का बात कर रहा हूँ, क्रिप्टो हो गया, कोई चेन सिस्टम हो गया, कुछ और लोकल लेवल पे बनते रहता है, वो अचानक से बंद होगा, बटन दाबेगा, सब खत्म। लेकिन म्यूचुअल फंड में देखते हैं नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इतना ज्यादा है कि उनके माइंड के साथ खेलते हैं मोगेम्बो, कि सबको डरा करके गिराना है, सब लोग बेचने लगे तो फिर वो नॉर्मल लोगों को नुकसान होता है। लेकिन ये आसान नहीं है। आसान इसलिए नहीं है कि 9/11 जो कराया था, आपको लग रहा होगा कि जहाज टकरा गया। एक्चुअल में अगर ये फ्रॉड को जानना है ना, तो एक चैनल है यहाँ पे, इसको जाके इस वीडियो को देखना है, 1 साल पहले का पार्ट 1 पार्ट 2 है, बड़ा बेहतरीन वीडियो बनाया है, एकदम एविडेंस के साथ बताया है। यहाँ पे जाएंगे, देखेंगे तो पता चलेगा इस तरह का चीज क्रिएट किया जाता है गिराने के लिए। और यहाँ पे डायरेक्टर प्रोड्यूसर चिरकुट ने धुरंधर पिक्चर में उसको एक्चुअल बता दिया। खास ये डायरेक्टर प्रोड्यूसर और जितने चिरकुट उसमें एक्टिंग की है ना, वो फिंग वाला जा करके यहाँ पे जा करके ये एपिसोड देख लो,
शर्म लगेगा तुम्हें कि ये हमने क्या बना दिया। एक्चुअल बात पता नहीं है कि क्या चल रहा है। फिर बात आता है, मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि पानी में आने वाले दिनों में जगह जगह पे आप देखेंगे, क्योंकि पिक्चर में दिखा दिया है कि पानी में जहर मिला करके बच्चों को मार दिया। हमने बताया तो बोला ये तो एक्चुअल घटा था बलूचिस्तान में। ये बात आपको कैसे पता चला कि ये एक्चुअल वहां घटा था? उदाहरण के तौर पे हमास के जितने आतंकवादी थे, वॉकी टॉकी से कुछ लोगों को जो है ना उड़ गया, सर उड़ गया, पैर उड़ गया, जेब में रखा था जांग उड़ गया, ऐसे करके बताया। ये बात हमें कहां से पता चला? टीवी, मीडिया, पेपर से पता चला। वो किसका है? मोगेम्बो का है। एक्चुअल में वो क्या करना चाहता है ऐसा बता करके कि ये ब्लास्ट कर गया। 6.5 अरब जो जनसंख्या है, ये लगने के बाद थोड़ा कम हो गया होगा, 5 अरब मान लेते हैं, 5 अरब जनसंख्या है, उसको ये बता रहा है कि ये कभी भी ब्लास्ट कर सकता है। और ये खेल बिल गेट्स क्या बोल रहा है, स्मार्टफोन खत्म हो जाएगा 2030 तक। ये ऐसा चीज बना दिया है चिप यहां पे कि ऐसे ही बात करना है। पर इसको तो बैटरी चाहिए। बैटरी के लिए हर 6 महीना में ये दिया जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी मिलता रहे और ये चार्ज होते रहे और आपका मोबाइल का काम यहाँ चिप में होगा। ये बता रहा है बिल गेट्स 2030 तक खत्म हो जाएगा। इसको अमली जमा पहनाने के लिए तरह तरह का बात क्रिएट किया जाता है कि हमास का ब्लास्ट कर गया। आपके मन में डर समा जाएगा कि इसको छोड़ देते हैं। फिर जब एडवर्टाइज करके आएगा कि यहाँ लगा लो सब सेफ है, तो लाइन लगा के जैसे जियो का सिम लेते हैं वैसे लगाएंगे यहाँ पे, और फिर 6 महीना में 1 2 3 करते रहें लगातार। ऐसा प्लान है। फिर आप पूछेंगे करूं क्या? कुछ करना नहीं है किसी को, सिर्फ जानना है। वो जो बोल रहा है उसके पीछे का सच जानना है और कुछ नहीं करना है। ये जो पिक्चर मैं देखा ना धुरंधर, इसके बाद मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं सारा पिक्चर देखूंगा और एक्चुअल में सात समंदर बैठ के वो क्या बोलना चाहता है। वो यहां आके तो बोलेगा नहीं, यहां आके बोलेगा तो आप तो सीधा सीधा फाइट करना शुरू कर दोगे। तो फिल्म के थ्रू, सीरियल के थ्रू, पेपर कटिंग के थ्रू ऐसे करके बताते हैं। तो मैं यहाँ पे क्यों कॉन्फिडेंट हूँ, हमेशा बोलते रहता हूँ, बड़ा गिरावट मुझे संभव नहीं लगता, क्योंकि बड़ा गिरावट के लिए बड़ा डर का माहौल बना जाएगा। एक्चुअल वाला डर नहीं, माहौल क्रिएट किया जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज और देख लीजिए, अभी हर गांव शहर राज्य में आप देखेंगे सनलाइट नहीं आ रहा है। आपको लगेगा कि ये तो प्राकृतिक हो रहा है, लेकिन आंख खोल करके आसमान की तरफ देखिए, ऐसे करके एयरक्राफ्ट चलता हुआ नजर आएगा और पीछे धुआं छोड़ता हुआ जाएगा। वो धुआं इस तरह से फैल जाता है पूरे शहर, पूरे राज्य में, पूरे गांव में, कि सनलाइट जो ऐसे आएगा वो रिफ्लेक्ट करके ऊपर चला जाएगा। हमारे चंडीगढ़ में हमने ऐसा ऑब्जर्व किया, फोटो भी मोबाइल में लेके रखा हूं। ऐसे करके एरोप्लेन गया, 2-3 दिन के बाद पूरा ऐसा क्लाउड बन गया इस तरह से आर्टिफिशियल कि अब सनलाइट नीचे आ ही नहीं रहा है। 60-70% चंडीगढ़ में सनलाइट अभी बंद है। इसको सर्च कीजिए, प्रोजेक्ट सन डीमिंग, तो फिर पता चलेगा ये खेल क्या चल रहा है। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि मार्केट गिरेगा तब जब आप एक्चुअल फैक्ट नहीं जान रहे हैं। जितने पार्टिसिपेंट्स हैं ना मार्केट में, वो सब एक साथ सिंकिंग खोपड़ी में समा जाए कि हाँ ये सच हो रहा है, फिर तो सब बेचने लगेंगे। लेकिन कुछ लोग 20% 30% लोग अगर जान रहे हैं कि ये तो क्रिएट किया गया वो सीन है, तो फिर आप डरेंगे नहीं। वो जब गिरेगा मार्केट तब आप खरीदना शुरू करेंगे। अब यहाँ पे कुछ कमेंट्स को लेते हैं। क्वांट इक्विटी SIF का रिटर्न क्या है? अभी तो जस्ट 1-2 महीना ही शुरू हुआ है, तो अभी रिटर्न का ऐसा कोई प्लेटफॉर्म भी नहीं बनाया कि दिखा सकूं। अगर होता तो जरूर दिखाऊंगा आने वाले दिनों में। मैं ये कहता हूँ जो लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं उससे निकल करके SIF में जाइए, वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ट्रेडिंग में आप खुद करके ज़्यादा लॉस कर रहे हैं। फंड मैनेजर बैठे हैं, एक्सपर्ट बैठे हैं, वो थोड़ा तो हमसे आपसे बेहतर है। तो जरूर आपका पोर्टफोलियो अगर ट्रेडिंग में है, ऑप्शन के थ्रू पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो वहाँ से निकल करके आप SIF में जाएंगे। मिनिमम इन्वेस्टमेंट SIF में 10 लाख है, 10 लाख से कम नहीं कर सकते हैं। मेरे पास 5 लाख है, किसमें SIP करें 10 साल के लिए? देखिए अगर 10 साल टाइम है और कम टाइम है तो मैं बोलता हूँ मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप चुनिए, जिसका AUM सबसे ज्यादा है। यहाँ पे हमने मल्टी कैप लिया है, 5-5 हज़ार रुपये पर मंथ करते गए पिछले 15 साल से। हालांकि आप 5 लाख रुपए बताएं तो 50-50 हज़ार रुपया करके 10 महीने में लगा देंगे। 4-5 फंड सेलेक्ट करके, मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप, 2 मल्टी कैप 2 फ्लेक्सी कैप, जिसका AUM सबसे ज्यादा है। निपॉन इंडिया मल्टी कैप 49,000 करोड़, ICC मल्टी कैप 16,000 करोड़, इसमें 5-5 हज़ार का SIP गया 2011 से अब तक, 9 लाख जमा हुआ है, 35 लाख बना है, 16.71% का रिटर्न मिला है। मैं रिटर्न वाइज नहीं देख रहा हूं, मैं AUM वाइज देख रहा हूं। इससे ज्यादा रिटर्न देने वाला नीचे है, तो मैं रिटर्न वाइज नहीं देखा हूं, AUM वाइज देखा हूं। दूसरा आप फ्लेक्सी कैप देख सकते हैं, पारंपरिक फ्लेक्सी कैप काफी अच्छा है, पर लिस्ट में नहीं आ रहा है क्योंकि 15 साल पूरे नहीं हुए हैं। HDFC फ्लेक्सी कैप भी काफी पुराना फंड है, 5-5 हज़ार रुपये करके 9 लाख रुपए डाले हैं, 93,000 करोड़ का AUM, बहुत ज्यादा होता है, जितना सोच सकते हैं उससे भी ज्यादा होता है। 35,56,000 बनाया, 16.78। तो आपके पास 5 लाख रुपया है, 4 फंड सेलेक्ट कीजिए। 10 साल से कम का टाइम है, 10 साल से ऊपर का टाइम है, 12 साल 15 साल टाइम है, तो यही चीज आपको स्मॉल कैप में करना है।
6 अच्छे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का नाम बताएं 5 से 10 साल के लिए। ये टाइम आपको बढ़ाना है। यदि आप स्मॉल कैप में जाते हैं 10 साल से ऊपर का टाइम, 12 साल 15 साल करना है। यदि इतना ही टाइम है, देखिए ऐसा नहीं कि स्मॉल कैप में किए तो नुकसान हो जाएगा, हो सकता है वो ज़्यादा बढ़ जाए इतने कम समय में, लेकिन पहले से प्रिकॉशन लेके चलना चाहिए सारा कि आप मल्टी कैप फ्लेक्सी कैप में ही करें इतने कम समय। तो इससे ज़्यादा टाइम है तो स्मॉल कैप कौन सा, जिसका एयूएम सबसे ज़्यादा है वही, सेम कहानी रट्टा मार लीजिए, एयूएम जिसका ज़्यादा है उसमें लगाना है। जैसे निपॉन स्मॉल कैप हो गया, एचडीएफसी स्मॉल कैप हो गया, एसबीआई स्मॉल कैप हो गया, क्वांट स्मॉल कैप हो गया, एक्सिस स्मॉल कैप हो गया, कोटक स्मॉल कैप हो गया, एसबीआई 250 इंडेक्स फंड हो गया। काफी लोग बोल रहे हैं कि एसबीआई तो रिटर्न नहीं दे रहा है, ये चलेगा ऐसा दौर, 1 साल 1.5 साल 2 साल रिटर्न नहीं मिलेगा, पर आपको इसी में बने रहना है। इसने रिटर्न नहीं दिया तो ऐसा नहीं कि मार्केट ने सबने रिटर्न दे दिया, 1 साल का ड्यूरेशन तो कभी देखना ही नहीं है। तो अध्ययन करना है, थोड़ा सा लंबे समय के लिए अध्ययन करेंगे तो पता चलेगा स्मॉल कैप ज्यादा बेहतर है। अगले कमेंट्स में कहते हैं क्रिप्टो करेंसी में मेरा 7 लाख रुपए का लॉस हो गया। जहां भी पैसा लगा रहे हैं अदर देन म्यूचुअल फंड एसआईपी, सबसे निकल जाइए और धीरे धीरे करके 12 से 15 महीने में सारे पैसे को म्यूचुअल फंड में लगा दीजिए। किसमें? बैंक वाला म्यूचुअल फंड ढूंढ लीजिए, एसबीआई म्यूचुअल फंड, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, आईसीसी म्यूचुअल फंड, कोटक म्यूचुअल फंड, एक्सिस म्यूचुअल फंड, इन सब में बराबर बराबर करके 10 12 15 महीने में डाइवर्सिफाइड करके सारा पैसा जहां भी लगा रहे हैं उससे निकल करके यहाँ आ जाइए, जिसका एयूएम ज्यादा है उसमें लगा दीजिए। इस तरह का स्कैम चलता रहेगा, कोई ऐसा नहीं कि कर दिया एक आदमी, पूरा सिस्टम बैठा हुआ है सात समंदर पार से। 47 के पहले जो एक्टिव था आज भी हर जगह पे वो एक्टिव है, तो वो कर रहा है। कोई स्कैमर, कोई ऐसा नहीं कि एक आदमी स्कैम कर रहा है, वो नाम दूसरे को बताएगा पर कर पूरा सिस्टम रहा है। तो बेहतर है धीरे धीरे से पैसा समेटिए हर जगह से और म्यूचुअल फंड में पैसा लगाइए लंबे समय के लिए। आपको इसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको याद दिला दूं, मैं एक एमपी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं। आप इसी तरह से कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछते रहिए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।